गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज कथन से चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद पढ़ रहे हैं जो जाविर हुसैन द्वारा रचित है, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रस्तुत पाठ एक ऐसे पक्षी विज्ञानी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र है जिसे पक्षियों से प्रेम था और जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु से लेखक के मन में जो दुख प्रकट होता है उसी को उन्होंने अपने पाठ में प्रस्तुत किया है और उन्हीं घटनाओं को याद करते हुए एक वृंदावन में रास लीला का वर्णन किया है कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, कि पता नहीं कृष्ण ने वृंदावन में कब रास लीला रची थी और कब शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक से मतलब है यहाँ पर तेज तर्रार, गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। माखन भरे भांडे से तात्पर्य है कि पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे तो उसमें जैसे दूध दही मक्खन इत्यादि रखा जाता था। तो कब माखन भरे मतलब मक्खन से भरे बर्तन तोड़े थे। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कि पता नहीं कब श्री कृष्ण ने दूध छाली से तात्पर्य है सुपारी से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया करते थे। ये उस घटना को याद करते हुए कहते हैं आगे कि पता नहीं कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया करते थे। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, मतलब कि उनका बांसुरी बजाना इतना प्रिय था कि पशु पक्षी से लेकर वृंदावन के सभी वासी इतने मुग्ध हो जाते थे कि पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। थम जाने से तात्पर्य है रुक जाएंगे, कि जैसे उस भीड़ को चीरने से मतलब है कि आगे बढ़ता ही चला जाएगा। कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर जब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, सैलानियों से क्या तात्पर्य है, क्या बताया था हमने, यात्री को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा, कि अचानक कृष्ण आ जाएंगे वहाँ पर और पूरा माहौल उनकी बांसुरी से भर जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या, कि वृंदावन का कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या, मतलब कि उनकी बांसुरी का जो संगीत है सबको इतना मुग्ध करने वाला है कि उसके जादू से कोई भी बच नहीं पाया है। मिथकों की दुनिया